नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लर्न टू उत्तराखंड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम हिंदी की एमसीक्यू सीरीज चला रहे थे चैप्टर वाइज, जिसमें से पहला चैप्टर वर्ण व्यवस्था की एमसीक्यू सीरीज चला रहे थे। उसके हमने 2 पार्ट देख लिए, अब आज हम तीसरा पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, तीसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतव्य नहीं है? ऑप्शन ए त, ऑप्शन बी न, ऑप्शन सी द या ऑप्शन डी ट। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही आंसर है, मतलब कौन सा इसमें दंतव्य नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ट इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी घ, ऑप्शन सी झ या ऑप्शन डी भ। आपको बताना है कि कौन सा वर्ण अमानक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी झ, एक अमानक वर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 103, क्ष वर्ण किसके योग से बना है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 104, ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 13। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वरों की संख्या कितनी है? 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 105वां, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा स्वर नहीं है। ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन सी ज। तो आपको बताना है इनमें से स्वर कौन सा नहीं है। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी, ज एक स्वर नहीं व्यंजन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी ब, ऑप्शन सी ज या ऑप्शन डी ढ। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्वर पश्च स्वर है। तो इसका सही आंसर है आ, एक पश्च स्वर है। आ बोलने से हम पीछे से बोला जाता है, जीभ के पिछले हिस्से से बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 107, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? ऑप्शन ए विसर्ग लगाकर, ऑप्शन बी खड़ी चौपाई को हटाकर, ऑप्शन सी 2 खड़ी पाई लगाकर या ऑप्शन डी 2 स्वरों को लगाकर। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है खड़ी चौपाई को हटाकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 108, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अध, ऑप्शन बी निस्पृह, ऑप्शन सी द्वित्व या ऑप्शन सी थोड़ा सा। आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द है जो विसर्ग से बना है। तो इसका सही आंसर है बी। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? ऑप्शन ई ए, ऑप्शन बी ल, ऑप्शन सी क या ऑप्शन डी र। तो आपको बताना है इसमें स्वर कौन सा है। तो सिंपल आंसर है कि एक स्वर है, बाकी व्यंजन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 110वां, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ई ड, ऑप्शन बी य, ऑप्शन सी स या ऑप्शन डी ट। तो आपको पता है कि अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, कौन कौन से? य, र, ल, वो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी य। चलिए क्वेश्चन नंबर 111वां, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए दंत, बी मूर्धा, सी दंत या डी दंत कंठोष्ठ। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है कंठोष्ठ। चलिए क्वेश्चन नंबर 112, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ए तालु, बी मूर्धा, सी कंठोष्ठ या डी
कंठ भी। तो च और छा का पूछ रहा है, हमने पहले ही देखा तो क च ट त प, इसका याद रखना के टी एम डी ओ। के का मतलब कंठ, टी का मतलब तालव्य और ट का मतलब मा का मतलब मूर्धा, डी का मतलब दंत, ओ का मतलब ओष्ठ। तो हमसे किस पूछ किसका चा और छा का पूछ रहा है ना, तो इसका होगा ऑप्शन ए, क्या होगा, तालव्य। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका होगा तालव्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 113, क ख ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं, संस्कृत की हैं, अरबी फारसी की हैं, या अंग्रेज़ी की हैं, या ऑप्शन डी दक्षिण भाषाओं की हैं। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है भी, देखो यहाँ हलंत लगा है, क ख ज फ, तो ये कहाँ की, अरबी फारसी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 114, तालव्य व्यंजन कौन सा है, कौन सा तालव्य व्यंजन कौन सा है। तो ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। हमने कई बार पढ़ चुके हैं, क च ट त प, इसका मतलब के टी एम डी ओ। के का मतलब कंठ, टी का मतलब तालु या तालव्य, एम का मतलब मूर्धा, और डी का मतलब दंत, और इसका ओ का मतलब ओष्ठ। तो हमें तालव्य पूछ रहा है ना, तालव्य कौन सा, टी च वाले। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा, ये वाला ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 115, कौन वर्ण घोष नहीं है, इनमें से कौन सा वर्ण है जो घोष नहीं है, य सो र ल त या ड। आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है तो एक घोष वर्ण नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, किस शब्द में री स्वर नहीं आता। तो ऑप्शन ए कृपा, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी दृष्टि, या ऑप्शन डी आज। तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन सा है आज, इसमें कोई भी रॉ का प्रयोग नहीं किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 117, किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है, किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है। ऑप्शन ए स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियाँ, ऑप्शन बी स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, ऑप्शन सी स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, या ऑप्शन डी व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है स्वर के बाद आने वाले नासिक की ध्वनियाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 118, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं, तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ, या कंठोष्ठ। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है कंठोष्ठ, दोनों कैसे ध्वनि है, कंठोष्ठ। चलिए क्वेश्चन नंबर 119वां, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं कितने वर्ण हैं। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 54, या ऑप्शन बी डी 55। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है कितने हैं, वर्णमाला में वर्ण 52। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 120वां क्वेश्चन कहता है कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4, कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, ए 50, बी 51, सी 52, या सी डी 53। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका इन ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर है इसका 52। चलिए क्वेश्चन नंबर 121वां क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121वां, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, दीर्घ, प्लुत, या स्रव, या ऑप्शन डी ह्रस्व, सी, और ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो आपको पता ही है कि ये तीनों ही हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122वां, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का विशिष्ट क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 123वां क्वेश्चन है कि निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। ऑप्शन ए य, ठीक है, ऑप्शन बी प, ऑप्शन सी र, या ला। तो अर्धस्वर आपको पता ही है, अर्धस्वर दो ऐसे हैं जिनको अर्धस्वर कहलाते हैं। कौन कौन से देखो, एक तो हो गया य और एक हो गया एक हो व। ये दोनों क्या कहलाते हैं, अर्धस्वर कहलाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने लिखा महिलाएं,
ये ए है, इसकी जगह हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं मही ला, ये या लगा दिया तो सही है, दोनों सही है। तो एक जगह यह प्रयोग है तो ये स्वर का प्रयोग स्वर की जगह इसका प्रयोग हुआ है, तो इसलिए हम इसको अर्धस्वर कहते हैं। उसी प्रकार अगर हम देखें कि वो जो लिखा है, जैसे हमने लिखा है कोवा, तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कोवा, तो मतलब वाह की जगह हमने आ लगा दिया, तो ये इसलिए इसको अर्धस्वर बोलते हैं। तो अर्धस्वर दो हैं, य और वो। चलिए ऑप्शन ए इसका सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 124वां, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो ये दे रखे ऑप्शन पहला दूसरा। देखो ये मैंने हमको ट्रिक समझाया था, आपको याद रहेगा। देखिए इसमें देखो पहला दूसरा, ये तीसरा सॉरी दूसरा तीसरा और दूसरा चौथा और पहला चौथा। तो आपको याद रखेगा महाप्राण में मैंने बताया था कितने होते हैं, टोटल 14 होते हैं। 14 होते हैं। ट्रिक आपको याद रखनी है 24, तो 24 देखो कहाँ ये है ना, तो इसका सही आंसर है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? शब्द, पद, ध्वनि या वाक्य? तो आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है शब्द। देखो ये लघुत्तम इकाई तो ठीक कह रहा है, लेकिन कह रहा है क्या कह रहा है? सार्थक कह रहा है, जिसका अर्थ भी हो। ध्वनि का कोई भी अर्थ नहीं होता। ध्वनि तो हम किस प्रकार से भी निकाल सकते हैं ना। तो जैसे मान लीजिए चलो देखो कुत्ता भी तो कोई ध्वनि निकालता है ना, बोलता है, वो ध्वनि तो निकल रही है, तो वो क्या उसका कोई अर्थ है? नहीं अर्थ है। अर्थ मतलब शब्द का भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई है वो शब्द है। शब्द कोई भी लिख दिया उसका अर्थ है। जैसे मैंने लिख दिया, इसमें लिख दिया कमल, तो कमल का हमें अर्थ, कमल बोलते हैं हमारे दिमाग में फूल का आ जाता है, तो मतलब इसका अर्थ है। ठीक है, तो कहने का मतलब सबसे सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? शब्द। चलिए क्वेश्चन नंबर 126वां, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? ऑप्शन ए ख, या ऑप्शन बी आपको दे रखा है ऑप्शन बी दे रखा है थ, ऑप्शन सी च, या ऑप्शन डी फ। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इनमें से सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी च। चलिए क्वेश्चन नंबर 127वां देखते हैं, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? क, च, ट, य। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा वर्ण है जो स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बताया था, जैसे लिखा था ना क, च, ट, त, प, इधर क, ख, ग, घ, ड़। तो ये इधर पाँच ऐसे करके 25 वर्ण बनाए थे ना। कितने बनाए थे? तो 25 वर्ण बनाए थे। जो 25 वर्ण क्या थे? स्पर्श व्यंजन। वो मतलब उनको बोलने के लिए अपने जीभ मुंह के किसी न किसी हिस्से से स्पर्श करते, इसलिए उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो नीचे थे य, र, ल, व, ये स्पर्श व्यंजन नहीं होते। तो इनमें से देखो य दे रखा ना, तो ये स्पर्श व्यंजन नहीं है। 127 का क्वेश्चन का आंसर है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 128वां, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? क, ख, य, र, च, ज या ट, ण। तो कौन सी ऐसी ध्वनि है जो कंठ से बोली जाती है? तो ये यही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 129वां क्वेश्चन है कि वर्ण माला किसे कहेंगे? ऑप्शन ए शब्दों के समूह को, ऑप्शन बी वर्णों के संकलन को, ऑप्शन सी शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को। तो इसका सही आंसर है ये ऑप्शन सही आंसर इसका, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 130, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? म, ब, उ, आ। तो ऐसा कौन सा वर्ण है जो ओष्ठ नहीं है, जिसको बोलने से ओठ का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर है इसका ऑप्शन डी आ का प्रयोग नहीं हो रहा। माँ को बोलने के लिए होठ टच हो रहे हैं, और ब को बोलने के लिए होठ भी होठ टच स्पर्श हो रहे हैं, और ऊ बोलने से भी होठ का प्रयोग हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 131वां, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह क, ख, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है च, ज, या। ये क्या है? अल्प प्राण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 132वां, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। क्या नहीं होता? रंग, आकाश, जाति। यह ऑप्शन डी अक्षर। तो आपको बताना है इनमें से क्या नहीं होता, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। तो इसका सही आंसर है बी, आकाश नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 133वां, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? र, त, स, ड।
तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है तो एक घोष नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 134वां, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ऑप्शन ए स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ या व्यंजन के बाद आने वाली। ये क्वेश्चन शायद दोबारा आ गया, तो इसका सही आंसर है ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ ये क्वेश्चन भी हमारा दोबारा आ चुका है। इसका चलो मतलब दोबारा नहीं है, वैसे ही क्वेश्चन एकदम पहले पूछ लिया था, एक और दोबारा देख लेते हैं कि इसमें रा का प्रयोग नहीं हुआ है। कृपा में हुआ है, कृष्ण में हुआ है, दृष्टि में हुआ है, लेकिन रिवाज में नहीं हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 136वां, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा दंतव्य वर्ण नहीं है? य, च, त, व। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वर्ण है जो दंतव्य नहीं है। तो इसका सही आंसर है सी, एक दंतव्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 137वां, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठे, तालु या दंतव्य। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ब, कंठ से बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 138वां क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम कौन सा है? तो आपको बताना है इनमें से जितने भी ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें सही क्रम कौन सा है। तो इसका सही आंसर है डी, संतान आएगा, फिर सकल आएगा, फिर सक्षम आएगा और सचल आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 139वां, हिंदी शब्दकोश में अंग अहा किस वर्ण के साथ आता है? किस वर्ण के साथ आता है? ऑप्शन दे रखा है ए, बी, सी, डी। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, अ के बाद आता है। इसलिए तो इनको अयोग वह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अ के योग से बने, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अयोग वह कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 140वां, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? कारखाना, अमिताभ, कलरव या चहचहाना। आपको पता है इसमें अमात्रिक मतलब इसमें मात्रा नहीं लगी है, तो सिंपल सा है, इसमें कोई मात्रा नहीं लगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 141वां, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो आपको बताना है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, अक्षरों की माला को, लिपि के मान्य चिन्ह या वर्णों के समूह को, या घोष ध्वनियों को, या व्यक्त शब्दों को। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा है। तो जब भी आपको वर्णों का समूह बोले तो उसका आंसर वही होगा। तो इसका सही आंसर है वर्णों के समूह को। चलिए क्वेश्चन नंबर 142वां, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन हमने कई बार पढ़ लिया। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? य, र, ल, व। तो आपको पता है कि य, र, ल, व है, इसके अलावा कोई और होगा तो अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो इसमें या दे रखा है, इसका सही आंसर है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 143वां क्वेश्चन है कि च, छ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। तो इसका सही आंसर है तालव्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 144वां, क, ख का उच्चारण स्थान कौन सा है? क, ख का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठव्य है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 145वां, ट, ट का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए तालव्य, बी मूर्धन्य, सी ओष्ठ या डी कंठे। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है इसका बी, मूर्धन्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 146वां, हाँ क्वेश्चन नंबर 146वां है, त वर्ग का उच्चारण स्थान बताना है। दंत्य है, मूर्धन्य है, ओष्ठ्य या कंठे। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है दंतव्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 147वां, ए, आय वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य या कंठ तालव्य। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा है। इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कंठ तालव्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 148वां, कंठ व्यंजनों का उच्चारण होता है ग्रीवा से, कठिनता से, ऑप्शन सी कंठ से या ओष्ठ से। कंठव्य तो आपको पता है कंठ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 149, ओष्ठ्य व्यंजन समूह आता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जिसमें ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है। तो आपको पता है कि ऑप्शन डी इसमें ऐसा है जिसमें होठ का प्रयोग हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से
अल्प प्राण कौन सा है? ए बी सी, इन ऑप्शन ए बी सी डी ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क और ग, क्या है? अल्प प्राण। चलिए क्वेश्चन नंबर 151 निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए श, ऑप्शन बी न, ऑप्शन सी र, ऑप्शन डी ज। तो आपको बताना है कि इन चारों में से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ब न। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 152वां, इनमें से स्पर्श व्यंजन का वर्ग कौन सा है? क वर्ग है, त वर्ग है, च वर्ग है या सभी? आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो 25 के 25 हैं या चार पाँचों के 5 वर्ग हैं वो सभी क्या स्पर्श व्यंजन है। तो इसका सही आंसर है सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 153, ध्वनि की सबसे लघुत्तम इकाई कौन सी है? ध्वनि की सबसे लघुत्तम इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी वाक्य या ऑप्शन डी अक्षर। तो इसका सबसे सही ठीक आंसर है ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है। ठीक है, अक्षर। ठीक है, अगर इसमें ऑप्शन चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, प्रत्येक व्यंजन में स्वर की ध्वनि होती है। प्रत्येक व्यंजन में स्वर की ध्वनि होती है। ऑप्शन बी, प्रत्येक व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, क्ष, त्र, स्व स्वतः उच्चरित वर्ण है। ऑप्शन डी, हिंदी वर्णमाला को देवनागरी वर्णमाला कहते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो गलत है। ठीक है, तो बताना है आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें ऑप्शन बी गलत है, प्रत्येक व्यंजन वर्गीय व्यंजन नहीं कहलाते। ठीक है ना, वो 25 से हैं, 25 ही वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं, बाकी नहीं कहलाते। चलिए क्वेश्चन नंबर ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतने थे, ये अंतिम क्वेश्चन था। तो इसी के साथ वर्ण व्यवस्था से जितने भी एमसीक्यू बनते हैं या जितने भी एमसीक्यू अभी तक पेपर में पूछे गए हैं वो सभी हमने देख लिए हैं। अगर आपने इन तीनों पार्ट को पूरा कर लिया तो उम्मीद है कि वर्ण व्यवस्था से आया हुआ कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू।